तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज, ऑप्शंस आर ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन एंड 2-methyl-1,3-butadiene. ओके, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? इसका मोनोमर कौन सा होगा? देखते हैं. ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन या फिर 2,3 ब्यूटाडाइन. इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन. एज इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताया ही है मैंने आपको पहले नियोप्रीन का. अगर याद नहीं हो तो वापस देखो उसको. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स? नाइलॉन 66, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन या फिर टेरिलिन. नायलॉन 66 तो एक फाइबर है. हमको ये भी पता है कि टेरिलिन भी एक फाइबर है. बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग है. और बचा पॉलीस्टाइरीन. यही है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. ओके, ओके. फाइबर और थर्मोसेटिंग, और ये है थर्मोप्लास्टिक. ओके, नेक्स्ट लेते हैं ब्यूना एसिड्स. ब्यूना एसिड्स हमने पढ़ाई है. ब्यूना एस है एक सिंथेटिक रबर. मैंने आपको पढ़ाया है ये. अगर याद नहीं है तो वापस देखो. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वल्कनाइज्ड रबर? वल्कनाइज्ड रबर के लिए हम लोग सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स लेते हैं, क्योंकि उसे वापस जब हम कंप्रेस करके वापस वो एक्सपेंड होता है ना, तो इसके लिए हमें थोड़े वीक फोर्सेस चाहिए पड़ता है. तो अगला सवाल है, ग्लिप्टल इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ऑप्शंस है थैलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड, मेटाप्थेलिक एसिड और एडिपिक एसिड. इसका आंसर है थैलिक एसिड. मैंने आपको टेबल में बताया था कि ग्लिप्टल के दोनों मोनोमर्स कौन से होते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड. इसके साथ मैंने उस टाइम ये भी बताया था आपको कि ये एक पॉलीएस्टर है. पॉलीएस्टर मतलब क्या? इसमें एक अल्कोहल है और एक एसिड है. इसके साथ मैंने इसका एक और एग्जांपल भी लिया था. एग्जांपल है इसका डेक्रॉन. डेक्रॉन के दोनों मोनोमर्स कौन से हैं? डेक्रॉन के दोनों मोनोमर्स है टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन. Which of the following is used in the preparation of nylon? इसका आंसर है इन चारों में तो एडिपिक एसिड. तुम बताओ कि है ना, इसका दूसरा मोनोमर कौन सा था? हेक्सामिथाइलिन डायामाइन. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. The monomer of natural rubber is आइसोप्रीन. इजी. मैंने आपको बताया था ये नेचुरल रबर पढ़ाते वक्त. तो अगला सवाल है, which of the following is not a polyamide polymer? Options are nylon 66, nylon 6, nylon 610 and ग्लिप्टल. इसका आंसर है ग्लिप्टल, क्योंकि नायलॉन अगर है तो उसमें अमाइड लिंकेज तो है ही है, क्योंकि नायलॉन की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसमें अमाइड लिंकेज होगा. तो इसका आंसर है ग्लिप्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which of the following is thermoplastic? Options are Dacron, nylon, polythene or all of the above. इसका आंसर है पॉलीथीन, क्योंकि डेक्रॉन और नायलॉन तो फाइबर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब. The monomer of polyacrylonitrile is vinyl cyanide, vinyl chloride, vinyl alcohol or none of this. इसका आंसर है विनाइल साइनाइड, और इसे अक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं. साइनाइड CN. ओके, so let's see next question. Question number 11. NHCH2 6 NHCO CH2 4 CO times N is a addition polymer, B thermosetting polymer, C homopolymer, D copolymer. So let's see A. No, it is not A, addition polymer. It's not addition polymer, as it is an condensation polymer, because it is formed by two compounds, and it is not addition polymer as no radical is there. No radical will be formed during its making. Now B, thermosetting polymer. It's not a thermosetting polymer, as
As we can see, it is a fiber. It's a nylon. Okay, nylon 66. Now C, homopolymer. It is not a homopolymer as two compounds are used in making it. Now D, copolymer. Yes, it is a copolymer as more than one is used in making this polymer. Now Which one of the following polymers is prepared by condensation polymerization? Which one of the following polymers is prepared by condensation polymerization? A, Teflon. B, rubber. C, styrene. D, nylon 66. And the answer is Condensation nylon 66. बिल्कुल सही, नायलॉन 66. और क्यों? Because इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है. बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इस वजह से ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया, क्योंकि कंडेंसेशन में कुछ न कुछ एलिमिनेट होता है. ओके सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर? ऑप्शंस हैं पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन और डेक्रॉन. इथाइलिन ग्लाइकोल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The S in Buna S refers to sulfur, styrene, sodium or none of this. इसका आंसर है स्टाइरीन. ब्यूना एस में हम लोग स्टाइरीन लेते थे, याद है? स्टाइरीन. ये और सर दूसरा क्या लेते थे हम? दूसरा लेते थे हम 1,3 ब्यूटाराइन. ओ ओके. Which of the following is a polyamide? Options are nylon, orlon, teflon or terylene. इसका आंसर है नायलॉन. डेफिनेशन से ही बोलते हैं, जिसमें अमाइड लिंकेज होती है उन्हीं को ही नायलॉन बोलते हैं. Okay. Nylon 66 is obtained by condensation polymerization of adipic acid and hexamethylene diamine, phenol and formaldehyde, terephthalic acid and ethylene glycol, sebacic acid and hexamethylene diamine. इसका आंसर है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन. मैंने आपको नायलॉन 66 के बारे में पढ़ाया ही है, उसमें है. ओके. तो अगला सवाल है, द मोनोमर ऑफ पीवीसी इज इथीन, क्लोरोइथीन, डाइक्लोरोइथीन और टेट्राक्लोरोइथीन. इसका आंसर है क्लोरोइथीन. कैसे? क्योंकि पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड और इसका मोनोमर होता है क्लोरोइथीन. ओके, ये चीज हमें याद रखनी है. Okay. Which one of the following is intermediate in preparation of nylon 6? Cyclohexene, cyclohexanone oxide, caprolactam or adipic acid and hexamethylene diamine. इसका आंसर है कैप्रोलैक्टम. एज हमको पता है कि नायलॉन 6 को बनाने में कैप्रोलैक्टम का यूज होता है. ओके. Isoprene is a monomer of natural rubber, synthetic rubber, cellulose और सेरेन. इसका आंसर है सिंथेटिक रबर. कैसे? क्योंकि आइसोप्रीन सिंथेटिकली बनाया जाता है, नेचुरल नहीं मिलता, और ये एक रबर है. Which one of the following has an ester linkage? Nylon 66, Dacron, Nylon 610 और Bakelite. इसका आंसर है डेक्रॉन, क्योंकि हमें पता है डेक्रॉन बनाने के लिए एक होता है अल्कोहल यूज और दूसरा होता है एसिड यूज. अल्कोहल कौन सा होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल. और एसिड कौन सा होता है? टेरेप्थलिक एसिड. ओके. ओके. और एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, इसलिए इसका एस्टर लिंकेज होता है. ओके. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बैक्टेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CH3CHO, HCHO, HCOOH और CH3CH2CHO. इसका आंसर है HCHO, क्योंकि हमें पता है कि बैकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल और HCHO का यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a fully fluorinated polymer? Neoprene, Teflon, Thiokol और PVC. इसका आंसर है टेफ्लॉन, क्योंकि हमें पता है कि टेफ्लॉन बनाने के लिए यूज होता है ये, जो कि फुली फ्लोरिनेटेड है. जैसे आप देख सकते हो इसमें 4 फ्लोरीन्स हैं. Of the following, which one is classified as polyester polymer? A. Nylon 66, B. Terylene, C. Bakelite और D. Melamine. इसका आंसर है बी टेरिलाइन.
क्योंकि हमें पता है टेरलीन को डेक्रॉन भी बोल सकते हैं और डेक्रॉल में पॉलीएस्टर बॉन्ड होता है अल्कोहल और एसिड के बीच का। Which polymers occur naturally? A. Starch in nylon. B. Starch in cellulose. C. Proteins in nylon. और D. Proteins and PVC. इसका आंसर ए से चालू करते हैं। स्टार्च एक नेचुरल है, नेचुरली अकर करता है, नायलॉन नहीं करता। स्टार्च करता है, सेल्यूलोज भी करता है, तो आंसर इसका हो गया बी। आगे भी देख लेते हैं। प्रोटीन भी नेचुरली अकर करता है लेकिन नायलॉन नहीं करता। प्रोटीन करता है और पीवीसी नहीं करता। ओके Okay, sir.